Hello children, welcome to our channel Joyful Learning. Today we are going to study NCERT Chapter 1 Going to School Part 4. In previous class we have discussed about camel cart, bullock cart, then how children use bicycle to reach a school. नाउ टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड इन टुडेज़ क्लास. आज की क्लास में हम कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, चलिए देख लेते हैं. यूज़ ऑफ जुगाड़ इन गुजरात. जुगाड़ का यूज़ कैसे गुजरात में किया जाता है. हाउ स्टूडेंट्स क्रॉस जंगल, स्नो कवर्ड रोड्स एंड रॉकी पाथ्स टू रीच स्कूल. किस तरह से बच्चे जंगल, स्नो कवर्ड रोड्स और रॉकी पाथ्स यूज़ करते हैं, उन्हें क्रॉस करते हैं टू रीच स्कूल. Let's see. Let us find out how children from Gujarat go to school. सबसे पहले हम देखते हैं कि गुजरात में बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं. तो गुजरात कहाँ लोकेटेड है. मैप में आप अगर देखो, गुजरात इज़ लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. वेस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का, वहाँ लोकेटेड है गुजरात. ये ग्रीन शेडेड रीजन है गुजरात. जुगाड़, वॉट अ व्हीकल. जुगाड़ क्या मज़ेदार गाड़ी है. लुक एट अवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट. वहाँ के बच्चे क्या बोल रहे हैं कि आप हमारी ये स्पेशल ट्रांसपोर्ट जिसे जुगाड़ बोलते हैं उसे ज़रा देखिए. इट साउंड्स फुट 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 व्हेन इट रन्स. ये कैसी आवाज़ करती है, फुट फुट फुट, जब ये चलती है. इट इज़ नॉट समथिंग स्पेशल. ये उतनी ज़्यादा स्पेशल तो नहीं है. द फ्रंट लुक्स लाइक अ मोटरसाइकिल. जो फ्रंट पार्ट है वो मोटरसाइकिल के जैसे दिखता है. बट द कैरियज एट द बैक इज़ मेड आउट ऑफ प्लैंक्स ऑफ वुड. बट जो कैरियज है वो किससे बना हुआ होता है. ये वुडन कैरियज होता है जो लकड़ी से बना हुआ होता है. तो ये वुडन कैरियज और मोटरसाइकिल को कंबाइन करके जुगाड़, ये व्हीकल बनाया जाता है. और ये कहाँ चलती है, ये लोकली जो है गुजरात में ये एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाता है. जुगाड़ आर लोकली मेड मोटर व्हीकल. एक लोकली मेड मतलब वहाँ के लोकल लोगों ने ये मोटर व्हीकल बनाई हैं. मेड आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल. वेस्ट मटेरियल्स को जोड़ के ये मोटर व्हीकल बनाई हैं. इट इज़ यूज्ड इन गुजरात. कहाँ यूज़ की जाती है, गुजरात में. फ्रंट पार्ट इज़ मेड अप ऑफ मोटरसाइकिल. फ्रंट पार्ट क्या है, मोटरसाइकिल से बना होता है. दैट इज़ अटैच टू वुडन प्लैंक्स दैट आर यूज्ड टू मेक कैरियज एट द बैक. जो कि एक कैरियज से अटैच होता है और वो वुडन जो लकड़ी है, लकड़ियों से बना हुआ होता है. Let's solve some question. Do you have such vehicle in your area? क्या आपके एरिया में भी ये जुगाड़ जैसा कोई व्हीकल है. मेरे एरिया में तो है, बिकॉज आई एम लिविंग इन गुजरात. मैं गुजरात में ही रहती हूँ, तो हमारे लोकल एरिया में ये जुगाड़ जो व्हीकल वो लोकल लोग यूज़ करते हैं. What do you call them in your area? आप अपने एरिया में इसे क्या बोलते हैं, जुगाड़. Would you like to ride in something like this? आपको क्या इसमें चढ़ना अच्छा लगता है. Yes, it's a great fun. ये जो है बहुत मज़ेदार है. Can you tell why it is called जुगाड़? आप बता सकते हैं इसे जुगाड़ ही क्यों बोला जाता है. जुगाड़ आर लोकली मेड मोटर व्हीकल. जो लोकली लोगों ने ये मोटर व्हीकल बनाई हैं आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल. वेस्ट मटेरियल को जोड़ के, इसलिए इसे जुगाड़ बोला जाता है. द जुगाड़ हैज़ बीन मेड बाय यूजिंग वेस्ट मटेरियल्स. वाई डोंट यू ऑल्सो ट्राई टू मेक समथिंग बाय पुटिंग टुगेदर सम वेस्ट मटेरियल. जैसे कि ये जुगाड़ वेस्ट मटेरियल से बनी है, आप भी अपने घर के आसपास के कुछ वेस्ट मटेरियल्स को इकट्ठा करके उनसे कुछ इस टाइप का व्हीकल बनाने का ट्राई कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. कैन यू थिंक ऑफ प्लेसेस वेयर नन ऑफ दिस व्हीकल्स कैन रीच.
क्या आप कुछ ऐसी प्लेसेस के बारे में भी सोच सकते हैं जहाँ ये कोई भी व्हीकल्स चल नहीं पाते? यस, देयर आर सच प्लेसेस। हाँ, ऑफ कोर्स कुछ प्लेसेस हैं, जैसे कि स्नो कवर्ड हिल्स, जंगल। जंगल हो गए, फिर स्नो कवर्ड अगर हिल्स हो गए, जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है चारों ओर, वहाँ ये व्हीकल्स जो हैं चल नहीं पाएंगे। Let us find out how children cross the jungle to go to school. चलिए देखते हैं बच्चे जंगल क्रॉस करके स्कूल कैसे जाते हैं। Children cross the jungle. We have to go through a thick forest to reach school. अब बच्चे क्या बोल रहे हैं कि हमें जो है thick forest मतलब घना जंगल क्रॉस करके स्कूल जाना पड़ता है। At some places it is so thick, कुछ प्लेसेस में जंगल इतना घना होता है दैट इवन सनलाइट कि सनलाइट भी डज नॉट पास थ्रू, सनलाइट भी ज़मीन तक पहुंच नहीं पाती। तो ज़मीन में थोड़ा सा अंधेरा, नीचे की तरफ थोड़ा अंधेरा होता है बिकॉज ऑफ लॉन्ग लॉन्ग ट्रीज़ और कैनोपीज़ के वजह से जो है सनलाइट जो है वो नीचे ग्राउंड तक पहुंच नहीं पाती। इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट देयर, जंगल में तो कोई रहता नहीं है, ना ही कोई गाड़ियाँ चलती है, तो जंगल जो है वो काफ़ी साइलेंट होता है। यू कैन ओनली हेयर द साउंड ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रीचर्स। आप सिर्फ जंगल में क्या सुन सकते हैं, किन की आवाज़ें सुन सकते हैं? बर्ड्स की आवाज़ें और अलग अलग क्रीचर्स की आवाज़ें। ठीक है, नाउ अब जान लेते हैं जंगल क्या है। Jungle is a land covered with many kind of trees, vines and bushes. जंगल क्या है? एक ऐसा लैंड है, एक ऐसी ज़मीन है जो कि बिग और स्मॉल ट्रीज़, जो बड़े छोटे ट्रीज़, वाइन्स मतलब वेले और बुशेस, ये जो ब्रांचेस हैं इन सब से कवर्ड होती है। इट इज़ अ होम टू मैनी एनिमल, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स। जंगल किनका घर होता है? एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स का, बर्ड्स का, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स का घर होता है। मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, और इंडिया में सबसे बड़े जंगल कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। अब ये यहाँ देखिए मैप में मध्य प्रदेश। नाउ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ये सब एरिया में काफ़ी ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं। तो यहाँ के बच्चों को कैसे स्कूल जाना पड़ता है? कई बार जंगल को क्रॉस करके स्कूल जाना पड़ता है। As you can see in this picture, students, they are carrying books in one hand and crossing the जंगल टू रीच स्कूल। ये देखिए ये पिक्चर में किस तरह बच्चे अपने एक हाथ में बुक्स, बैग्स लिए जंगल को, घने थिक फॉरेस्ट जंगल को क्रॉस कर रहे हैं, और आसपास जो है वो सिर्फ पेड़ और पेड़ हैं। अब ये वीडियो में भी देखिए किस तरह से ये बच्चा जो है अपने फादर के साथ जंगल क्रॉस कर रहा है। अब आप देखो ये जो एनिमेटेड वीडियो है, यहाँ आप देखिए कि जंगल में इतने बड़े बड़े ट्रीज़ है और इतने थिक ट्रीज़ है जिसकी वजह से ग्राउंड में जो है, ग्राउंड तक सनलाइट काफ़ी कम पहुँच रही है। तो ग्राउंड में क्या होता है, काफ़ी शेडी होता है, बहुत छाँव होती है। हैव यू एवर बीन इन थिक जंगल और एनी सच प्लेस? क्या आप कभी कोई थिक जंगल या ऐसी कोई जगह पे गए हैं? हाँ, मैं तो गई हूँ, आप में से भी कई लोग गए ही होंगे। राइट योर ओन एक्सपीरियंस इन योर नोटबुक। अगर आप गए हैं, आपने कोई जंगल विज़िट किया है या जंगल जैसा कोई एरिया विज़िट किया है, तो प्लीज़ राइट डाउन योर एक्सपीरियंस इन योर नोटबुक। कैन यू रिकग्नाइज सम बर्ड्स बाय देयर साउंड? क्या आप कुछ बर्ड्स को उनके साउंड से पहचान पाते हैं? सिर्फ साउंड सुन के पहचान पाते हैं? हम में से कई लोग पहचान ही लेते हैं, जो कॉमन बर्ड्स हमारे घर के आसपास होते हैं उनके साउंड से ही हम उन्हें पहचान लेते हैं। कैन यू इमिटेट द साउंड ऑफ सम बर्ड्स? डू इट। आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये गेम खेल सकते हैं, यू कैन इमिटेट द साउंड ऑफ सम बर्ड्स। आप कुछ बर्ड्स की आवाज़ें जो है वो निकाल के आप अपने फ्रेंड्स को पूछ सकते हैं कि आइडेंटिफाई द बर्ड। इस तरह से आप ये गेम खेल सकते हैं। Now let us find out how children in the northern hills go to school.
अब देखते हैं नॉर्दर्न हिल्स में बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं। अब नॉर्दर्न हिल्स कहाँ है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये सब हमारे नॉर्दर्न हिल्स हैं। हमने पार्ट 1 में ही पढ़ा था कि जो नॉर्दर्न हिल्स है वहाँ ठंडी बहुत होती है और वहाँ बर्फ़ भी पड़ती है, स्नोफॉल भी होता है और वहाँ काफ़ी कोल्ड होता है, ठंडा रीजन है। लेट्स सी, मूविंग ऑन द स्नो। अब वहाँ के बच्चे क्या बोल रहे हैं, चलिए देखते हैं। सी हाउ वी रीच स्कूल। देखिए हम कैसे स्कूल जाते हैं। वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो। हमें बहुत ज़्यादा बर्फीले रोड्स को क्रॉस करके स्कूल जाना पड़ता है। वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली। और हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के केयरफुली धीरे धीरे चलते हुए अपने स्कूल जाते हैं। इफ़ द स्नो इज़ सॉफ्ट आवर फीट सिंक इनटू इट। अगर स्नो जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हुआ तो हमारे फीट जो है धंस जाते हैं, उसमें सिंक हो जाते हैं। एंड व्हेन द स्नो इज़ फ्रोज़न वी मे स्लिप एंड फॉल। और अगर स्नो जो है वो बहुत जमा हुआ अगर फ्रोज़न हुआ तो क्या होगा, हम उसमें स्लिप करके गिर भी सकते हैं। लेट्स सी पिक्चर। अब ये एनिमेशन वीडियो में आप देखिए, यहाँ पे ये जो है ये सॉफ्ट स्नो है। तो किस तरह से ये लड़की जब इस पे चल रही है तो इसके पाँव जो है ये सॉफ्ट स्नो में धंस जा रहे हैं और इसे डिफ़िकल्टी हो रही है चलने में। और ये जो है ये फ्रोज़न स्नो है। फ्रोज़न स्नो में ये बच्चा जो है ये किस तरह से ये आइस स्केटिंग कर रहा है और स्लाइड कर रहा है। तो वो फ्रोज़न स्नो जो है वो काफ़ी स्लिपरी होता है। और अब आप अगर ये शूज़ पहन के फ्रोज़न स्नो के ऊपर ऐसे ही चलने जाओगे तो देयर इज़ अ चांस टू स्लिप, आप स्लिप भी हो सकते हो। अब हम सॉफ्ट स्नो को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हम हमारे आसपास जो गोले वाला होता है वो जब बर्फ़ को क्रश करता है तो जो क्रश्ड बर्फ़ है दैट इज़ लाइक सॉफ्ट स्नो। अब क्रश्ड बर्फ़ में अगर हम हमारा हाथ उंगलियां जो है उससे अगर उसको दबाते हैं तो फिर हमारी उंगलियां भी वो क्रश्ड बर्फ़ के अंदर धंसती चली जाती है। उसी के कंपैरिजन में हमारे फ्रिज में आइस क्यूब्स होते हैं और आइस क्यूब्स क्या है, फ्रोज़न स्नो है, ठीक है, फ्रोज़न है तो फ्रोज़न वाटर है। तो आइस क्यूब को जब हम हमारे हाथ से पकड़ते हैं तो वो क्योंकि वो काफ़ी स्लिपरी होता है तो हमारे हाथ से वो स्लिप होके कई बार बाहर गिर जाता है। तो यही डिफरेंस है सॉफ्ट स्नो में और फ्रोज़न स्नो में। Northern hills of India like Jammu Kashmir and Himachal Pradesh receives heavy snowfall। अब जो नॉर्दर्न हिल्स है हमारे इंडिया के जैसे कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे हैवी स्नोफॉल होता है। Children like to play sports like skiing, ice skating, ice hockey in snow। बट वहाँ के बच्चे जो है इसका भी मज़ा लेते हैं। वहाँ पे जब स्नोफॉल होता है तब बच्चे उसमें क्या करते हैं, स्कीइंग करते हैं, आइस स्केटिंग करते हैं, फिर आइस हॉकी भी खेलते हैं। तो इस तरह से बच्चे जो है नॉर्दर्न हिल्स में स्नो को एंजॉय करते हैं। हैव यू एवर सीन सो मच स्नो वेयर। क्या आपने इतना ज़्यादा स्नो कहीं देखा है, कहाँ? यस, इन मूवीज़। मूवीज़ में हमने देखा है, इन फिल्म्स और समवेयर एल्स। मूवीज़ में तो हमने देखा ही है। एंड इन सम प्लेसेस, अगर आप में से कुछ लोग जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड, शिमला ये सब जगह आपने विज़िट की होगी तो आपने वहाँ पे भी स्नोफॉल देखा होगा। Yes, in movies, in some places like जम्मू कश्मीर, शिमला, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ड्यूरिंग विंटर्स, ये सब जगहों पे भी स्नोफॉल होता है। Let's see one more question. Do you think such places have snow all the time? Why? क्या आपको लगता है ये प्लेसेस में हमेशा ही बर्फ़ पड़ती है, साल भर ही स्नोफॉल होता है? नो, सच प्लेसेस डोंट हैव स्नो ऑल द टाइम। ये प्लेसेस में साल भर तो बर्फ़ नहीं होती। इट्स ड्यूरिंग द विंटर्स, ठंडियों के टाइम पे, दैट दीज प्लेसेस आर कवर्ड विथ स्नो ड्यू टू लो टेम्परेचर। ठंडियों के टाइम पे जब माइनस डिग्री में टेम्परेचर चला जाता है 0 डिग्री के नीचे, तब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है
ड्यू टू विच वहाँ स्नोफॉल होता है। ड्यूरिंग द समर्स में क्या होता है, द स्नो मेल्ट्स, जो बर्फ़ जमी हुई बर्फ़ है, समर आते आते वो बर्फ़ जो है वो पिघलने लगती है एज द टेम्परेचर गेट्स हाइयर। वहाँ का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा बढ़ने की वजह से गर्मियों के टाइम पे स्नोफॉल हमें नहीं मिलता है, ओनली ड्यूरिंग विंटर्स वी कैन सी स्नोफॉल। Now let us find out how children in उत्तराखंड go to school. अब देखते हैं उत्तराखंड में बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। अब उत्तराखंड भी नॉर्दर्न पार्ट में ही लोकेटेड है इंडिया का, हिमाचल प्रदेश के नीचे यहाँ पे देखिए उत्तराखंड। उत्तराखंड इज़ अ स्टेट इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। उत्तराखंड एक स्टेट है और लोकेटेड कहाँ है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। उत्तराखंड को हम और क्या बोलते हैं, देवभूमि भी बोलते हैं हिंदी में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे होली प्लेसेस जैसे कि ऋषिकेश, फिर हरिद्वार और बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब लोकेटेड है उत्तराखंड में। अब देखते हैं उत्तराखंड में बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं। वी लिव इन द माउंटेन्स। तो हम कहाँ रहते हैं, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। वी लिव इन द माउंटेन्स, हम माउंटेन्स के ऊपर ही रहते हैं। द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन। अब माउंटेन्स को काट काट के, चट्टानों को काट काट के रोड बनाए जाते हैं। तो रोड्स कैसे होंगे, रॉकी होंगे और अनइवन मतलब ऊंचे नीचे होंगे। The children who lived in the plains will find it difficult to walk on these. अब जो बच्चे प्लेन्स में रहते हैं, जो दूसरे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ ज़मीन जो है इतनी ऊंची नहीं है, वहाँ के बच्चे अगर उत्तराखंड जाएंगे तो उन्हें ये पाथ्स में चलने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि वो हैबिचुअल नहीं है, उन्हें आदत नहीं है। बट वी कैन ईज़िली रेस अप एंड डाउन। बट हम जो है ये रॉकी पाथ्स में ईज़िली ये चढ़ते हैं, उतरते, और हमें उतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हम बचपन से ही ऐसे ही एरिया में बड़े हुए हैं, तो हमें इसकी आदत है। So children here are habitual to walk on such rocky and uneven paths. अब ये देखिए, ये है पिक्चर उत्तराखंड की। अब यहाँ पे देखिए, अगर जो बच्चे ये विलेज में रहते हैं और सपोज़ इनका स्कूल अगर इधर है ऊपर रॉकी माउंटेन में, माउंटेन के ऊपर, तो बच्चों को ये पूरा रॉकी पाथ जो है ये कवर करके अपने स्कूल जाना पड़ेगा। तो बच्चे इजीली ये रॉकी पाथ्स, अनइवन पाथ्स को क्रॉस करके अपने स्कूल जाते हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड चिल्ड्रन लिव इन माउंटेन्स। देखिए किस तरह से माउंटेन्स को कट करके जो है रोड्स बनाए गए हैं, फिर लोग भी यहाँ माउंटेन्स के ऊपर ही रहते हैं। द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन। तो यहाँ के जो पाथ्स होते हैं, जो रास्ते होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पथरीले होते हैं, पत्थर होते हैं, और अनइवन, देखिए कैसे ऊंचे नीचे रास्ते हैं। Although it's difficult to walk on these, but local children easily learn to climb up and down. Though ये डिफ़िकल्ट है, ये रास्तों पे चलना जो है, वॉक करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बट लोकल बच्चे जो है वो हैबिचुअल होते हैं, उन्हें आदत होती है ऐसे पाथ्स पे चलने की, तो वो इजीली जो है ये पाथ्स पे चढ़ पाते हैं, उतर पाते हैं, उन्हें उतनी तकलीफ़ नहीं होती। No matter whether there is a dense forest, farm, mountains or snow on the way, we manage to reach school. अगर हमारे रास्ते में, बच्चे क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारे रास्ते में घने जंगल आ जाए, फार्म्स आ जाए, माउंटेन्स आ जाए या फिर स्नो आ जाए, तो भी हम जो है अपने स्कूल जाते ही हैं। हमें इतना डिटर्मिनेशन है स्कूल जाने का कि हमारे रास्ते में कितनी भी तकलीफ़ें आ जाए तो भी हम उसे क्रॉस करके अपने स्कूल पहुंच ही जाते हैं। डू यू फेस डिफ़िकल्टीज़ ऑन द वे टू योर स्कूल? क्या आप भी इस टाइप की डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं स्कूल जाने में? No, in our area where we live, transportation facilities are available like bus, van and auto. नहीं, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है, जैसे कि बस, वैन, ऑटो रिक्शा।
तो हम वो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करके स्कूल चले जाते हैं। विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो स्कूल एंड वाई? आपको कौन से मंथ में स्कूल जाना सबसे अच्छा लगता है? मुझे तो सितंबर और अक्टूबर में स्कूल जाना अच्छा लगता है, इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर, बिकॉज इट्स नाइदर हॉट नॉर कोल्ड, बिकॉज सितंबर और अक्टूबर में ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडी होती है, जो मौसम होता है वो बहुत ही प्लीजेंट होता है, तो मुझे ये टाइम अच्छा लगता है। यू कैन डू वन एक्टिविटी, आप एक एक्टिविटी अपने फ्रेंड्स के साथ करके देख सकते हैं। गो टू द ग्राउंड, आप ग्राउंड पे जाइए, और एन ओपन स्पेस विथ योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ जाइए। एक्ट द वे यू विल वॉक इन दिस सिचुएशन, और आप अपने दिमाग में ये सिचुएशंस को इमेजिन करते हुए वॉक करने की कोशिश कीजिए। द ग्राउंड इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल सॉफ्ट एंड स्मूथ रोज पेटल्स, अगर ग्राउंड के ऊपर सॉफ्ट और स्मूथ रोज पेटल्स बिछे हुए हो तो आप जब वॉक करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? आप वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो अपने माइंड में सोचिए। तो अगर स्मूथ एंड सॉफ्ट रोज पेटल्स है तो हम आराम से वॉक कर सकते हैं। द ग्राउंड इज़ कवर्ड विथ थॉर्न्स एंड देयर इज़ टॉल ग्रास ऑन द साइड, अगर ग्राउंड जो है वो थॉर्न्स मतलब कांटे हो वहाँ पे बिछे हुए हो, और बड़ी बड़ी ग्रास हो, घास हो तो बोथ द साइड्स में, तो आप कैसे वॉक करेंगे? तो आपको चलने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी, कांटों के ऊपर से हम चल पाएंगे क्या? नहीं, कांटे तो हमें चुभ जाएंगे। द ग्राउंड इज़ कवर्ड विथ स्नो, और अगर ग्राउंड में स्नो गिरा हो तो स्नो के ऊपर भी अगर हम चलने जाएंगे तो हमारे पैर धंस जाएंगे। तो यू कैन इमिटेट एंड थिंक all the three kinds of situation in your mind and write your experience. Was there is a difference in the way you walked each time? अब ये तीनों टाइम में अलग अलग सिचुएशंस में जब आप वॉक करोगे तो क्या आपको डिफरेंस कुछ फील होगा? ऑफ कोर्स देयर इज़ अ डिफरेंस। स्मूथ रोड पेटल्स में हम इजीली वॉक कर पाएंगे, थॉर्न्स के ऊपर से तो हम कर ही नहीं पाएंगे वॉक, और ग्राउंड अगर स्नो से कवर्ड हो तो भी अब हमें काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी। तो यू कैन do these activities along with your friends. Let's summarize the chapter. तो हमने ये पूरे चैप्टर को 4 पार्ट्स में पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा कि हाउ स्टूडेंट्स ऑफ आसाम रीच स्कूल बाय यूजिंग बैम्बू ब्रिज। आसाम में बहुत बारिश होती है तो वहाँ पे क्या बनाया जाता है? बैम्बू ब्रिज बनाया जाता है, एंड स्टूडेंट्स यूज बैम्बू ब्रिज टू रीच स्कूल। और लद्दाख में बहुत ज़्यादा रिवर्स होती है तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? वहाँ के बच्चे जो है इस तरह से ट्रॉली यूज़ करते हैं टू रीच स्कूल। नाउ नेक्स्ट वी हैव सीन सीमेंट ब्रिज। सीमेंट ब्रिज कई जगहों पे सीमेंट ब्रिज का कंस्ट्रक्शन होता है, तो सीमेंट ब्रिज भी बच्चे इजीली क्रॉस करके स्कूल जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव स्टडी अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ कार्ड्स एंड व्हीकल्स यूज टू रीच स्कूल। अब नेक्स्ट फर्स्ट इसमें तो हमने अलग अलग ब्रिजेस देख लिए। सेकंड पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग कार्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि राजस्थान में कैमल कार्ड यूज़ किया जाता है बिकॉज इट्स टू हॉट, राजस्थान में बहुत गर्मी होती है। और जो प्लेन फार्मलैंड्स होते हैं जहाँ पे खेती बाड़ी होती है वहाँ पे बच्चे विलेजेस में क्या यूज़ करते हैं? बुलक कार्ट यूज़ करते हैं। और गुजरात में स्कूल जाने के लिए बच्चे जुगाड़ का यूज़ करते हैं, ये एक लोकली मेड व्हीकल है, ये यूज़ करते हैं। और जो बच्चे जो है वो जिन्हें साइकिल चलानी आती है वो क्या यूज़ करते हैं? अपनी बाईसाइकिल यूज़ करते हैं टू रीच स्कूल। नेक्स्ट हमने देखा कि बच्चे जो है घने जंगलों को किस तरह से क्रॉस करके स्कूल जाते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा है तो यहाँ बच्चों को जंगल क्रॉस करना पड़ता है टू रीच स्कूल। देन चिल्ड्रंस ऑफ उत्तराखंड दे हैव टू क्रॉस रॉकी पाथ्स एंड अनइवन पाथ्स। अब वो बच्चे माउंटेन के ऊपर ही रहते हैं तो उन्हें ये रॉकी और अनइवन पाथ्स जो है ये क्रॉस करके स्कूल पहुंचना पड़ता है। तो जो बच्चे नॉर्दर्न हिल्स में रहते हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे हैवी स्नोफॉल होता है, यहाँ पे बच्चों को क्या क्रॉस करके स्कूल जाना पड़ता है? यहाँ पे बच्चों को जो है स्नो कवर्ड रोड्स, ऐसे बर्फीले रोड्स को
क्रॉस करके स्कूल जाना पड़ता है। आशा है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।